नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास मंत्रा में। दोस्तों, यूपी टेट पेपर के लिए जो प्राइमरी लेवल में पर्यावरण विषय है उससे रिलेटेड 100 बेहतरीन प्रश्नों का प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आया हूं मैं आपके लिए। दोस्तों, यह हमारा अंतिम बार है टेट से पहले, और इस अगर वीडियो को आप देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक जैविक पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं कि पादप मनुष्य, मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, केवल पादप, केवल मनुष्य, पादप मनुष्य या जंतु। देखिए, जैविक पर्यावरण में पादप और मनुष्य तो शामिल होते हैं, लेकिन मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण शामिल नहीं होता है। जैसे कि पुल है, सड़कें हैं, ये जैविक वातावरण में नहीं आते हैं। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, पादप, मनुष्य और जंतु। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सरल प्रश्न। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 जून। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो बबूल, केला, नीम या यूकेलिप्टस। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, यूकेलिप्टस, क्योंकि यूकेलिप्टस जो होते हैं इनको पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिससे भूमिगत जल में कमी आती है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेनेट के द्वारा। अगला प्रश्न, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों समुद्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लाइकेन किनके सहजीवी सहचर हैं? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, शैवाल और कवक। अगला प्रश्न, किसी पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है दोस्तों सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम का मतलब सबसे कम। तो डीजल तो नहीं करेगा, कोयला भी नहीं करेगा, मिट्टी का तेल नहीं करेगा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? अब पर्यावरण को स्वच्छ रखना है तो पेट्रोलियम उत्पाद तो होंगे नहीं, वन उत्पाद भी नहीं होंगे, सी ऑप्शन सही होगा, सौर सेल। अगला प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही जवाब है ऑप्शन बी, 1980। अगला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। देखिए, पिछला क्वेश्चन है वन संरक्षण और अब की क्वेश्चन पूछा गया है वन्य जीव संरक्षण। तो जब वन्य जीव संरक्षण आ जाए तो ऑप्शन सी सही होगा, 1972, और खाली वन संरक्षण आए तो 1980। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन डी, 17 जून। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में मानव है, तो खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? एक निर्माता? बिल्कुल भी नहीं, निर्माता तो केवल हरे पादप होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब है जो पौधे खाते हैं। मनुष्य पौधों को तो खाता ही है, लेकिन मनुष्य मांस भी खाता है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है मनुष्य। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो तत्वों के चक्र को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं दोस्तों नाइट्रेट के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाती है? अब देखिए, श्वसन क्रिया में अगर आप ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, यानी कि CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, तो ऑप्शन गलत है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो छोड़ते नहीं है, तो यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, DDT क्या है? देखिए, DDT का फुल फॉर्म याद रखिए, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये क्या है? ये अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। प्रदूषक का मतलब यह प्रदूषण को फैलाता है, और अजैव अपघटनीय का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा यह अपघटित नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का सूचक है? तो दोस्तों, वायु प्रदूषण का सूचक होते हैं लाइकेन। जहां पे वायु बहुत प्रदूषित होती है वहां पर लाइकेन कम होने लगते हैं संख्या में, तो लाइकेन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वायु यहाँ की प्रदूषित है या नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में फ्लाई ऐश प्रदूषण किससे होता है? तो फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है दोस्तों ताप विद्युत संयंत्र से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में द्वितीयक प्रदूषक है। देखिए, प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो डायरेक्ट हवा में मिलते हैं और उसके बाद प्रदूषण फैलाते हैं। द्वितीयक प्रदूषक वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों के बाद प्राथमिक प्रदूषकों के तत्वों की आपस में क्रिया से बनते हैं। तो स्मॉग जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ्लाई ऐश, ये तीनों प्राथमिक प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, MS स्वामीनाथन, चंडी प्रसाद भट्ट। तो MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, सुंदरलाल बहुगुणा इसका सही जवाब है, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन बी 1973। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो असम राज्य में है। किस लिए प्रसिद्ध है ये? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है ऑप्शन बी एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है दोस्तों? तो नीदरलैंड में है। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं किण्वन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? देखिए यूएसएसआर, रूस का प्राचीन नाम है यूएसएसआर, तो वहां से ही मौलिक कर्तव्यों के लिया गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो प्रथम घंटे को कहते हैं प्रश्नकाल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है दोस्तों राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लखीमपुर में। अगला प्रश्न, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह हुआ 1986, ऑप्शन सी, आपने पढ़ा ही होगा। किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है काली मिट्टी। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसका एक अन्य नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को किरणों को पृथ्वी सतह पर आने से रोकती है? तो दोस्तों ये परत होती है ओजोन परत। कौन सी परत होती है? ओजोन परत। अब ओजोन परत है कहाँ? समताप मंडल में, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसिबल में किया जाता है। अगला प्रश्न, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? उसके नाम में ही पाश्चुरीकरण है, तो ऑप्शन ए सही है, लुई पाश्चर। अगला प्रश्न, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि पाश्चुरीकरण होता क्या है? दूध को बहुत ज्यादा गर्म करके एकदम ठंडा करने की क्रिया पाश्चुरीकरण होती है। इससे क्या होता है? दूध में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध शुद्ध रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कैल्शियम तो है ही आवश्यक और उसके साथ विटामिन डी, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। स्लेट याद रखिएगा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन? तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन विटामिन नहीं प्रोटीन होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? जड़ों में नहीं होता। ये जो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लैंगिक अंगों में होता है, तो पराग कोश और बीजांड जो है यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न, ज्वर नियंत्रण यानी कि बुखार में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि? तो जानते ही होंगे आप, पैरासीटामोल है। अगला प्रश्न, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? तो देखिए दूध से संबंधित, दही से संबंधित कोई जीवाणु आए तो जिसमें लैक्टो वर्ड होगा वही, तो लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मानव रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्याज आलू अदरक क्या है? तो देखिए प्याज आलू अदरक ये सब तना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक कोशिकी सूक्ष्मजीव कौन सा है? स्पाइरोगारा बहुकोशिकी होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय, बिल्कुल सही जवाब। हाइड्रा भी बहुकोशिकीय होता है और विषाणु अकोशिकीय होता है। अगला प्रश्न, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन कहलाता है इथोलॉजी, या ई की जगह पे ए बनाओ तो एथोलॉजी कहें, आप इथोलॉजी कहें, एक ही बात है। अगला प्रश्न, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो समुद्री शैवाल जो स्रोत है वो है आयोडीन का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो सीएनजी का मुख्य घटक होता है मीथेन। लगभग 90 से 95% जो सीएनजी होती है उसमें मीथेन ही होती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु के बारे में अगर पूछा जाए तो अरस्तु हैं जंतु विज्ञान के जनक और थियोफ्रेस्टस हैं दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए दो शब्द हैं, एक केवल पारिस्थितिकी और एक पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी शब्द छोटा है तो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था और एच.जी. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र दिया था। आप दो ही नाम याद रखिए, अर्नेस्ट हैकेल, एच.जी. टांसले। तो एच.जी. टांसले बड़ा नाम है तो पारिस्थितिकी तंत्र जो बड़ा शब्द है वो इन्होंने दिया। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच, जो अम्ल होते हैं उनका जो पीएच होता है वो दोस्तों वो 7 से कम होता है, तो इसका 5.6 से कम होता है और अम्ल का पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, एजेंडा 21 का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से है? देखिए
क्योटो प्रोटोकॉल याद रखिए 1997 ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखिए 1987 ओजोन क्षरण से संबंधित। और एजेंडा 21 पृथ्वी सम्मेलन 1992। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है? तो ऑप्शन सी टाइलिन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था दोस्तों, ऑप्शन है 1974। अगला प्रश्न, दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है, ऑप्शन डी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहले मैं बता ही चुका हूं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित था ओजोन परत के संरक्षण से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जुगाली करने वाले पशुओं से किस ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी करती है? तो WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अगला प्रश्न, आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित रामसर सम्मेलन तो 1971 में 2 फरवरी को हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भीतरकणिका राष्ट्रीय उद्यान स्थित है जो मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए, ओडिशा। अगला प्रश्न, यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित यूरो मानक वाहनों के किस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए? तो यूरो मानक वायु प्रदूषण के लिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई? 2010 में की गई। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1986, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पेरियार राष्ट्रीय उद्यान तो ये है दोस्तों केरला में, केरलम कहना चाहिए अब तो, केरल का नाम केरलम हो गया है। और बाघ और जंगली हाथियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? याद रखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। संख्या और जैव भार के पिरामिड सीधे उल्टे दोनों होते हैं। जैव विविधता का भंडार कहे जाने वाले पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो देखिए, पश्चिमी घाट का विस्तार गुजरात महाराष्ट्र की सीमा यानी कि तापी नदी से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में आर्सेनिक की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग हो जाता है। मिनी माता पारे की अधिकता से, इटाई कैडमियम की अधिकता से, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 48A। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया? लिंडमान ने दिया, ऑप्शन ए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? अब प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो प्राथमिक प्रदूषक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है 1985। अगला प्रश्न, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड किस प्रदूषण को, परीक्षा कार्ड किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो ये है दोस्तों जल प्रदूषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस गैस को दमघोटू गैस कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौन सा विटामिन गर्म करने पर तेजी से नष्ट होता है? देखिए, जितने भी विटामिन है तो याद रखिए, विटामिन सी और इसके साथ विटामिन बी, ये दोनों जल में घुलनशील होते हैं और यही दोनों विटामिन गर्म करने पर तेजी से नष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। और विटामिन बी भी आप याद रखिएगा, बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संवर्ती सूची किस देश से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों ली गई संवर्ती सूची, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अमेरिका से मूल अधिकार याद रखिए, आयरलैंड से याद रखिए नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की तर्ज पर दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया? तो एपिको आंदोलन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो गुरुग्राम, हरियाणा। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो बेंगलुरु। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और जिनको भी आवश्यकता हो उन तक हमारा वीडियो शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी दोस्तों 1987 में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ध्वनि प्रदूषण। अगला, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से प्रभावित होता है यकृत यानी कि लीवर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सोनपुर मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है कहाँ लगता है? तो बिहार में लगता है।
अगला प्रश्न है, भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहते हैं। याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को कहा जाता है, या हरित हाइड्रोजन लिखा हो पेपर में तो वो सही करेंगे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न। पश्चिम बंगाल इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, यानी एक पर्टिकुलर दिशा में ही ऊर्जा बहती है। अगला प्रश्न, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर है? तो एडीज मच्छर से डेंगू होता है, याद रखिएगा। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया का वाहक है, और क्यूलेक्स मच्छर जो है ये आपका फाइलेरिया के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन ए 1973। अगला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ऑप्शन बी क्लोरीन का करेंगे। अगला प्रश्न, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी का मुख्य घटक होता है दोस्तों ब्यूटेन। एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन लगभग 2:1 के अनुपात में होते हैं, लेकिन मुख्य घटक ब्यूटेन है। अगला प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी लाल। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत किस वर्ष की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब है ऑप्शन बी 1992। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा किस वन्यजीव को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है दोस्तों ऑप्शन बी हाथी को। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए। और अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी जहरीली गैस जिम्मेदार थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जिम्मेदार थी। दोस्तों प्रैक्टिस सेट में इतना ही। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको पेपर के लिए। पेपर आप अच्छा करके ही आइएगा। बहुत धन्यवाद दोस्तों।